नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रात के इस खास बुलेटिन में। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में हम दिन भर की प्रमुख खबरें लेकर आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा में आज ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन बिल यानी महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक है। 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। सदन में पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई। संसद के विशेष सत्र में आज पूरे दिन महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हुई। बिल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है और बिल में SC, ST और OBC वर्ग के लिए भी उसमें आरक्षण देने की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बोले। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी बिल का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साध दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। राहुल गांधी ने कहा, यह विचार अजीब है कि इस विधेयक को लागू करने के लिए आपको नई जनगणना परिसीमन की आवश्यकता है। आज लागू हो सकता है बिल। राहुल ने इस बिल को OBC के लोगों का अपमान बताया। महिला आरक्षण विधेयक का AIM-IM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है। उन्होंने बहस के दौरान कहा कि मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। इसकी वजह बताते हुए ओवैसी ने इसमें OBC मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की आबादी 7% है, लेकिन इस लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व 0.7% ही है। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार सिर्फ सवर्ण महिलाओं को ही आगे बढ़ाना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में बोलते हुए कहा, कल का दिन ऐसा दिन था जिसे भारत के संसदीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक जो वर्षों से लंबित था उसे पेश किया गया। बहस के दौरान गृह मंत्री ने कहा, मेरी पार्टी और मेरे नेता के लिए महिला आरक्षण बिल राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का सवाल है। गृह मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने से नए युग की शुरुआत होगी। PM मोदी ने G20 में महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रगति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार की महिला आरक्षण विधेयक का CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने समर्थन किया है, लेकिन JDU अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में बीजेपी को जमकर सुना दिया। उन्होंने कहा कि कहीं महिला आरक्षण 2024 का चुनावी जुमला बनकर न रह जाए। इसमें अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार के CM नीतीश कुमार ने आज सचिवालय भवन का औचक निरीक्षण किया। CM नीतीश करीब 1.5 घंटे तक वहां रहे। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यालयों में जाकर हाजिरी और कामों को देखा। गायब मिले मंत्री और अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए CM ने ड्यूटी से गायब पदाधिकारियों व मंत्रियों की क्लास लगा दी। उन्होंने सभी को समय पर सचिवालय आने का निर्देश दिया। CM नीतीश ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अब सप्ताह में 3 दिन मुख्य सचिवालय और 2 दिन मुख्यमंत्री सचिवालय का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अपने आवासीय कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान CM के प्रधान सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ मौजूद थे। CM नीतीश कुमार ने आज महिला आरक्षण बिल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संसद और विधानसभा सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन दिक्कत है कि ये लोग तो लागू नहीं करेंगे। यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। CM नीतीश ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने CM नीतीश कुमार को देश दुनिया में नजीर बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आधी आबादी के सशक्तिकरण के जरिए सामाजिक क्रांति का जो बीज वर्षों पहले बोया था उसका पेड़ अब फल दे रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को उन्होंने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू यादव और CM नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। RJD सुप्रीमो लालू यादव आज चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में पटना के CBI कोर्ट में पेश हुए। सूत्रों के अनुसार लालू ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार राज्य के 22 प्रकार के पदों पर 11,098 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए इंटर पास अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 11 नवंबर तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। बिहार के बक्सर जिले में बेखौफ अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 19 लाख रुपए लूट लिए और हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। घटना सिमरी थाना क्षेत्र के बड़का सिंघनपुरा की है, जहां दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
झारखंड के मुरी, गिरिडीह, गोमो और घाघरा के साथ साथ ओडिशा के खोमुशुली और भोजपुरा में शुरू हुए कुर्मियों का आंदोलन शाम को 2 घंटे की वार्ता के बाद समाप्त हो गया। 25 सितंबर को इस मुद्दे पर झारखंड के मुख्य सचिव और टीआरआई के निदेशक के साथ कुर्मियों की रांची में वार्ता होगी। झारखंड कैडर के 25 आईपीएस अधिकारियों की वरीयता तय हो गई है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को 13 और 14 सितंबर को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि राज्य पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत किया गया है, उनकी वरीयता तय किया जाए। अब खबर खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज शुक्रवार 22 सितंबर से मोहाली में शुरू होने जा रही है। सीरीज में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पहुंच चुकी है और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक भारत में ही रहेगी, क्योंकि अगले महीने से वनडे विश्व कप शुरू हो रहा है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के आसार हैं। पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में 21 से 23 सितंबर को झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस बीच सूबे के 11 जिलों में कल भारी बारिश होने की संभावना है। सुपौल, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका व अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अन्य हिस्सों में आंशिक बादल और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श।